और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशील था, और राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को ध्रुवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशील को दिया गया। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील को पूर्णतः राज्य शासन नहीं दिया गया था, लेकिन सुशील के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था कि राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा, और इस बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह ही बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई, और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुशील को डर सताने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंबिसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया, और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलंक चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वो बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। सुशील के जुल्मों से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती थी, और जब वो शांति से आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक की शांति और उनके मौन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी, और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल और वीर शासकों के होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था, और वो दाग था कलिंग राज्य। कलिंग इकलौता ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था, और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग के युद्ध का नाम दिया जाता है। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था।